हेलो बच्चों, कल हमने द्वितीय क्रम के अवयव के सारणी का विस्तार तुमको बताया था। आज तृतीय क्रम के अवयव के सारणी का विस्तार देखेंगे। यानी कि अगर आपको जो तृतीय क्रम का सारणी दे रखा है उसका आपको मान ज्ञात करना है, विस्तार करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दो बातें, द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम। विस्तार देख लें, फिर सवालों को हल करेंगे हम। मान लीजिए आपको एक सारणी यहाँ पर दे रखा है, एक अवयव दे रखा है, 3/3 का A1 C1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक, ये आपको दे रखा है एक अवयव। इसके सारणी का विस्तार करना है, सारणी का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। इसके सारणी का मान ज्ञात करना है, ए का सारणी निकालना है, मैंने बताया था कल, या फिर इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहें, है ना, ये निकाल रहे हैं आप, या आप इसे डेल्टा कहें। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कैसे विस्तार करेंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको कैसे करना है, विस्तार कैसे करना है इसका, तो आप समझिए थोड़ा सा। इसको सारणी के रूप में लिख लेंगे आप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, जो अभी था आप इसको सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं, आपने सारणी के रूप में लिख लिया इस प्रकार से। अब देखिए हम इसका विस्तार कैसे करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए हमको, मैं यहाँ पर देखिए एक सारणी बनाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह बना दिया मैंने। 3/3 का सारणिक है और यहाँ पर चिन्ह मैंने देखिए बनाए हैं, एक क्रम में रहेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस। या तो आप रो में देख रहे हैं तब भी एक क्रम चलेगा, है ना, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस आएगा। अगर कॉलम में देख रहे हैं तब भी वही क्रम रहेगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस पर ख़त्म हुआ, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस प्लस, माइनस के बाद प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस, यानी ये क्रम से चलता रहेगा, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। तो देखिए हम इनका यूज़ कहाँ पर करना है, जब हम इनका विस्तार करेंगे, जब इसका मान ज्ञात करेंगे सारणी का, तब हम इन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। अब चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। आप इसका विस्तार किसी भी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पर R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये आपको दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है। ये आपके पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। जब हम इसका विस्तार करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हमको कैसे करना है, आप इसका जो विस्तार है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सापेक्ष। तो हम हमेशा जो विस्तार करेंगे वो R1 के सापेक्ष यानी पहली रो के सापेक्ष करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ चिन्हों की गड़बड़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमेशा प्लस से शुरू होता है। आपने R2 के सापेक्ष विस्तार किया तो माइनस से आपने प्लस लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक, तो कोशिश कीजिए कि R1 के सापेक्ष विस्तार करना है आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष आप प्रसार कर रहे हैं, तब कैसे प्रसार करेंगे, कैसे लिखेंगे आपको। तो R1 के सापेक्ष ये R1 है, तो ये R1 है, ये देखिए ये R1 है, ये R1 है ना ये। तो इस R1 में आप पहला अवयव कौन सा है, A1, तो आप A1 लिखिए। ठीक, ये आपने A1 लिखा, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ये 3 अवयव है R1 में। तो इस वाले अवयव पर देखिए चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो आप इसके साथ में प्लस लगा दीजिएगा। ठीक, समझिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो R1 में आपने पहला अवयव लिया A1, A1 पर चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस। ये पहले अवयव पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर आएगा। ये A2 का चिन्ह है, ये B2, ये C2, ये A3 B3 और ये C3। तो जब आप प्रसार कर रहे हैं केवल उन्हीं 3 अवयवों के चिन्ह लेना है, बाकी किसी का चिन्ह आपको नहीं लेना है।
तो A1 आपने लिखा, A1 पे प्लस आया, आपने प्लस लगा दिया। अब जब आपने A1 लिया तो A1 के सामने की रो और A1 के ठीक नीचे का कॉलम, A1 के सामने की रो और नीचे का कॉलम, इसको आप छोड़ देंगे। देखिए ये सामने की रो और ये कॉलम, ये देखिए ये रो और ये कॉलम आपने A1 लिया तो A1 के नीचे का कॉलम और सामने की रो आप छिपा दीजिएगा। जो आपको शेष दिख रहा है उसको A1 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। तो आप इसको आप लिख देंगे, आपके पास रह गया B2 C2 और B3 C3। ये देखिए ये मैंने लिख दिया। कौन सा लिख दिया? ये वाला B2 C2 B3 C3। ठीक, अब R1 सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो आपने A1 ले लिया, अब B1 लेंगे आप। ठीक है, जिसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं वही अब लेंगे। अब B1 लेंगे आप, तो आपने B1 लिखा, लेकिन चिन्ह कौन सा लेंगे? प्लस का या माइनस का? यहाँ तो आपको प्लस का दिख रहा है, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? यहाँ माइनस का। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस ही लिखता तो प्लस आ जाता। ठीक है, यानी इन दोनों की हमको गुणा करके यहाँ लिखनी है चिन्ह सहित। A1 की प्लस से गुणा किया तो प्लस का A1 आया, B1 का माइनस गुणा किया तो माइनस का B1 आया। यहाँ माइनस B1 होता तो माइनस का B1 और ये माइनस और ये प्लस B1 आ जाता। समझ रहे ना? तो इन जो जिसके सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं उस अवयव की इस चिन्ह के साथ गुणा करके यहाँ आपको लिख देनी है, जहाँ प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। अब देखिए हमने B1 लिया, जब B1 लिया तो B1 के नीचे का कॉलम छोड़ दीजिएगा और B1 के सामने की रो छिपा दीजिएगा। तो जो आपको दिख रहा है शेष वो लिख दीजिएगा। क्या दिख रहा है? A2 C2 और A3 C3। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा A2 C2 A3 C3। क्लियर? अब दो अवयव लिख लिया हमने, अब तीसरा लिखेंगे C1। तो C1 लिखा आपने, चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस आएगा, प्लस आ गया। अब C1 लिया आपने, तो C1 लिया तो C1 के सामने की रो और नीचे का कॉलम आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये जब आप छोड़ देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? A2 B2 A3 B3। तो A2 B2 और A3 B3। क्लियर? अब बस, अब ये देखिए ये क्या आ गया आपके पास? ये 2/2 का आ गया। आप ये 2/2 का 2/2 का आ गया। कल 2/2 का हमने क्या बताया था? जिसका ऑर्डर 2 है उसका प्रसार बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल एकदम। तो A1 ऐसे लिखिए आप, और इनका B2 C3 माइनस अपने पास से इन दोनों का मल्टीप्लाई B3 C2। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप सीधे सीधे। A2 C3 माइनस A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक, बस अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके और इनकी गुणा कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई अंकी सवाल दे रखा है तो ये इसमें आप वैल्यू पुट करके प्रसार कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक सवाल करना चाहें तो सवाल देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं एक सवाल भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आपको दिया हुआ है 3 2 1 5 4 3 2 1 8। इसके डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है आपको, इसको डिटरमिनेंट में लिख लीजिएगा 2 1 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखिए ये R1 है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसका प्रसार करेंगे तो हम क्या लेंगे? ये R1 है, इसका पहला अवयव कितना है? 3। अब 3 है, चलिए मैं यहाँ एक माइनस ले लेता हूँ। तीन है तो चिन्ह देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि चिन्ह ये देखिए प्लस आएगा तो ये प्लस का 3 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3। अब ये 3 के नीचे का कॉलम और सामने की रो और सामने का कॉलम छोड़ देंगे। तो ये और ये आपने छोड़ दिया, जब आपने ये और ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 4 3 माइनस 1 8। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा 4 3 माइनस 1 8। अब माइनस का 2, तो चिन्ह आपके पास क्या है? चिन्ह आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस का 2 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आएगा। मैंने कहा था ना, जो अवयव आप ले रहे हैं उसका साथ में जो चिन्ह आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह से आप।
अब 2 के सामने की रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे तो 5 3 2 8 रह जाएगा। ये देखिए आपने इसको छिपाया और इसको छिपाया तो क्या मिल रहा है 5 3 2 8। तो 5 3 2 8 लिख लीजिएगा। ठीक, अब एक ही गुणा आप प्लस से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 5 4 2 -1 रह जाएगा आपके पास। सही है, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौक 32 माइनस अपनी तरफ से 3 गम 3 माइनस का माइनस ये प्लस का 3 8 पंजे 40 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे आप 3 दूनी 6 माइनस का 5 माइनस आपकी तरफ से 4 दूनी 8 32 और 3 35 प्लस का 2 40 में से 6 गया 34 और 8 5 13 माइनस का 35 तिया 105 34 दूनी 68 और प्लस माइनस का 13। ये हो गया। तो 68 में से 13 गया 55 55 5 60 160 ये आंसर आ गया आपके पास। तो ये सारणिक का मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। 3 बाई 3 के आपको आगे दे रखे होंगे, उनके सारणी का विस्तार करना है, मान ज्ञात करना है। किताब में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, मान ज्ञात